हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज की क्लास में हम सभी देखेंगे संज्ञा से अव्यय तक के प्रश्नों को देखेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय इन सब से किस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हम सभी यहाँ सॉल्व करेंगे और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी क्वेश्चन को लगाते हैं यूथ पब्लिकेशन से। और ये क्लास हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कहने का तात्पर्य जिस भी परीक्षा में हिंदी से प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और इस बीच कुछ समय से जो है मैं क्लास नहीं ले पा रही थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि क्लास जो है रेगुलर हो। और हम सभी देखते हैं, अपने पृष्ठ पर चलते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। हम सभी संज्ञा से प्रश्न देख रहे हैं और इसमें भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, उसे हमें देखना है। तो अध्यापन, भ्राता, डकैती और शत्रुता, ठीक है। तो इसमें से हमें देखना है कि भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है। तो इसमें जैसे भ्राता क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो जैसे हम यहाँ भाववाचक संज्ञा को देखेंगे तो जैसे लंबाई हो गया, बुढ़ापा हो गया, नम्रता हो गया, मिठास हो गया इत्यादि, ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। और इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है। किसे होता है? इंद्रियों को होता है। और ये प्रायः इसका जो है बहुवचन नहीं होता। तो भ्राता का जो है जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा बी बनेगा। अगला हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं। पहला है रुलाई, दूसरा है अध्यापन, तीसरा है सामाजिकता, चौथा है छोटा, ठीक है। तो 72 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें देखेंगे किसका नहीं है, कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है? छोटा में भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा रूप इसका होगा छुटपन। क्या होगा? छुटपन होगा, ठीक है। और छोटा भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे हम सभी देखेंगे जो भाववाचक संज्ञा है इनका निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगा करके बनता है। जैसे हम देखते हैं कि क्या है? बूढ़ा। अगर बूढ़ा शब्द है और इसमें अगर हम प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे गर्म में गर्मी हम अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। घबराना, घबराहट, आहट, है ना। अपना, अपनापन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसी तरह से है। तो इस विकल्प में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि छोटा भाववाचक संज्ञा नहीं है। छोटा का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? जो है छुटपन बनेगा। 73 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। ऑप्शन ए है मेरा, बी है हमको, सी है तुम्हारा, डी है वह। तो अब इसमें देखना है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, जो जैसे उत्तम पुरुष, मैं और हम। उत्तम पुरुष में मैं और हम आ गया। मध्यम पुरुष में आ गया तू, तुम, आप आ गया, ये मध्यम पुरुष में आ गया। और जो अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष में इसके बाद जो बचता है, जैसे वह हो गया, वे हो गए, है ना, और यह हो गया, ये हो गए, ये सारे किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है, तो
शायद आप आंसर आंसर गेस कर पा गए होंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है। जैसे वह, वे, या, यह, ये सभी जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि वह हमारा क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। ये देख सकते हैं, उत्तम में मैं, हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, अन्य पुरुष वह, वे, यह, ये। 74 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 74, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। तो ऑप्शन है, कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। प्रश्न है, कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। 74 नंबर का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। क्या होगा, कुछ छात्र, मतलब क्या है, छात्रों की संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन क्या है, संख्या बताई जा रही है ना कि कुछ छात्र जो है विद्यालय नहीं है। तो इसमें कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण है। और जैसे निश्चित है, अगर निश्चित होता तो 1 2 3 4 5 है ना। अनिश्चित है, कुछ लोग, सब लोग। और परिमाण बोधक है तो शेर भर, है ना, शेर भर और तोला भर सोना इत्यादि। ये क्या है, परिमाण बोधक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 76, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है अमीर, बी है गरीब, सी है भिक्षुक, डी है अमीरी। तो भाववाचक संज्ञा, इनमें कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीरी। अमीरी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और जैसे ये सभी जातिवाचक, अमीर से क्या बना है, अमीरी बना है। ठीक है, गरीब और भिक्षुक ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। जबकि अमीरी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 76 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। भाववाचक संज्ञा में देख लेते हैं। जैसे बुढ़ापा हो गया, लंबाई हो गया, मिठास, नम्रता, निजत्व, ये क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे हम सभी देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी है। यहाँ से प्रश्न बनता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा देखते चलते हैं। जैसे बूढ़ा जातिवाचक है और ये बुढ़ापा भाववाचक बन गया। मित्र से मित्रता बना, पंडित से पंडिताई बना। ठीक है, और दास से दासत्व, दासत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और दास क्या है, जातिवाचक है। विशेषण से जैसे कठोर है तो कठोरता भाववाचक, चतुर से चतुराई भाववाचक, गर्म से गर्मी। क्रिया से सजना, सजाना, सजावट भाववाचक है, चतुराई भाववाचक है। और बहना, और इसका भाववाचक क्या बनेगा, बहाव बनेगा। तो इसी तरह से है ये। इसी तरह से हम सभी सर्वनाम का भी देख लेते हैं। जैसे मम है ना, तो ममता, ममता या ममत्व शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और इसी तरह से अपनापन भी क्या है, भाववाचक, अपनापन या अपनत्व। ठीक है, इस तरह से प्रत्यय लगा करके बनता है भाववाचक संज्ञा। तो अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे, अव्यय से भी देख लेते हैं। जैसे दूरी, दूर से क्या बना है, दूरी। ठीक है, दूरी, तो दूरी क्या है, भाववाचक है। निकट का नैकट्य और समीप का सामीप्य। तो इस तरह से अब भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। क्रिया से किस तरह से बनी है, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। ठीक है, और इनमें से कई उदाहरण ऐसे हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये ध्यान देना हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 76 नंबर का 76 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं हम सभी। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न नहीं पर हम विशेष ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न ऑप्शन है त्रिपिटक, बी है भारत, सी है लेखक, डी है गंगा। चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। हमारा सही आंसर क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन, यानी कि लेखक। लेखक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेखक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है ना। किसी विशेष व्यक्ति की बात होती, तो किसी विशेष लेखक की बात होती, तो
तो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन लेखक कहने का मतलब जितने लेखक हैं सभी, है ना, तो ये क्या है, एक प्रकार से क्या है, जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। आगे हम सभी देखेंगे। अब देखिए, त्रिपिटक ग्रंथ का नाम है, भारत किसी एक देश का नाम है, गंगा किसी एक नदी का नाम है, गंगा नदी, ठीक है, तो ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन लेखक में सभी आ जाते हैं, तो इसलिए ये क्या है, जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, मैंने आम खाया। प्रश्न क्या है, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल, बी ऑप्शन है वर्तमान काल, सी है भविष्य काल, डी है इनमें से किसी को नहीं, है ना। तो 2021 का बना हुआ प्रश्न है ये। और मैंने आम खाया है किस समय को प्रदर्शित कर रहा है? 77 नंबर का प्रश्न है। शायद आप सभी आंसर दे पा रहे होंगे, गेस कर पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो ये किस समय को दर्शा रहा है? तो भूतकाल को। किसे दर्शा रहा है? भूतकाल। भूतकाल हमारे किस ऑप्शन में है? ए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, काल के कितने पार्ट हैं? 3। मुख्य रूप से कितने हैं? 3। सबसे पहले क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल जो चल रहा होता है ना। और भूतकाल यानी कि जो समय बीत चुका है। तो इसमें देख लीजिए, मैंने आम खाया है, कहने का मतलब उन्होंने आम खा लिया है, ये क्या हो गया है? बीत चुका है, इसलिए क्या हो गया? भूतकाल। और भविष्यत काल यानी कि जो अभी हुआ नहीं है, जो अभी होने वाला है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है ना, जो अभी हुआ नहीं, यानी कि फ्यूचर, भविष्य। तो इस तरह से काल के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रश्न क्या है, आंसर क्या है? ए हो जाएगा, यानी कि भूतकाल। अगला देखते हैं। अगला देखेंगे, यहाँ से आप टॉपिक अपने नोट्स से देख सकते हैं कि काल के कितने भेद हैं। जैसे वर्तमान काल के 5 भेद हैं, सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य, है ना। आप अपने नोट से पढ़ सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है, बना भी ये देख सकते हैं। और भूतकाल के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। अब ये सामान्य भूतकाल क्या है, आसन्न भूतकाल का उदाहरण किस तरह से पूछा जाता है, तो यहाँ से अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण, तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास अपने नोट्स हों उनसे आप देख करके रिवीजन कर सकते हैं। और भविष्यत काल, ठीक है, भविष्यत काल जो है सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतुमद भविष्य। अभी इसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम सभी, इसमें हर तरह के प्रश्न मिलेंगे कि परीक्षा में किस तरह से बने हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो अपने टॉपिक को खोल करके अपने बुक से या अपने जो भी आपके नोट्स हैं उससे आप रिवीजन कर लेंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। अगला देखेंगे, 78 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। प्रश्न है, जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है उसी को हम सभी को चूज करना है। ऑप्शन ए है मनुष्य, बी है कामना, सी है अहंकार और डी है हरियाली। 78 नंबर का प्रश्न है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द से पूरी की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे गाय, गाय कहने से सभी प्रकार की गायें आ जाएंगी, है ना। लड़का यानी कि सभी प्रकार के लड़के। नदी, नदी कहने से कोई भी नदी हो, सभी नदी, नदी, पहाड़ इत्यादि, ठीक है। जैसे अहंकार एवं हरियाली शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। अहंकार और हरियाली ये दोनों जो है जातिवाचक शब्द नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, दोनों नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है कोई एक फिक्स ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों इसमें जो है दोनों सही है, हरियाली और जो है अहंकार। इसीलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण माना गया है। और आयोग ने इस प्रश्न का जो उत्तर है मनुष्य को माना है, जबकि मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल, ये जो मनुष्य है जाति
है ना, किसी एक व्यक्ति का नाम होता तो बात अलग थी, लेकिन मनुष्य, मनुष्य तो एक प्रकार की जाति है ना, सभी मनुष्य आ जाएंगे इसमें। तो मनुष्य की बात तो इस तरह से ये गलत है, और इसमें अहंकार और हरियाली दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है, 79 नंबर का प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। ऑप्शन है हम, बी ऑप्शन है उसके, सी ऑप्शन है मैं, और डी ऑप्शन है आप। और अभी हम लोगों ने देखा था, इससे संबंधित प्रश्न को हम लोगों ने देखा था कि पुरुष कितने होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम, यानी कि 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। और अन्य पुरुष की जब बात हुई थी तो मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अन्य पुरुष में आ जाते हैं वह, वे, यह, ये। जैसे आ जाता है अन्य पुरुष की बात करें तो जैसे वह, है ना, ये और यह, ये सभी किस में आते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं। तो इनमें से हमारा, अब शायद आप गेस कर पाएंगे कि इनमें से हमारा सही आंसर क्या है। उत्तम पुरुष में मैं और हम, ये दोनों उत्तम पुरुष का हो गया, है ना, और आप, ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। बचा उसके, ये उसके हमारा क्या हो गया, उसके हमारा अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 79 का डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, सॉरी डी नहीं, बी होगा। डी आपको, ये तो जो है प्रथम, मध्यम, उत्तम, है ना, तो ये मध्यम हो जाएगा, ये उसके हमारा सही हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला हम सभी देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे हम सभी देखेंगे हमारा अगला प्रश्न है 80 नंबर का प्रश्न है। देखेंगे, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं होता है। अब इसमें हम देखेंगे स्वामित्व, है ना, और भारतीयता, तीसरा है विकल, और चौथा है फैलाव। चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, फैलाव है। अब इसमें है कि जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि विकल। क्या है, विकल भाववाचक संज्ञा नहीं है। विकलता अगर होता तो भाववाचक संज्ञा माना जाता। ठीक है, तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, और बाकी सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। अब यहाँ पूछा गया है विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। विशेषण क्या है, जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताएं, इसके कितने भेद हैं, और उन भेदों में जो है देखते हैं हम सभी, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। निश्चित परिमाणवाचक, बी है अनिश्चित परिमाणवाचक, सी है सार्वनामिक, और डी है गुणवाचक। अब इनमें से हम सभी को बताना है। तो 81 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। बहुत सारे का मतलब कोई फिक्स नहीं है, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक, क्या लगाएंगे, अनिश्चित लगाएंगे, जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, अर्थात कुछ, बहुत, बहुत से लोग, है ना। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 82 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अभी हम लोगों ने 2-3 प्रश्न हम सभी ने किया कि उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, और अन्य पुरुष क्या है। ठीक है, अब इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प पूछा गया है, तो शायद आप सभी समझ पा रहे होंगे। पहला है तुम, दूसरा है बी ऑप्शन है हमारे, सी ऑप्शन है वो, और डी ऑप्शन है यह। तो 82 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे। हमारे क्या है, उत्तम पुरुष। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ, जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने, मुझे, मुझको इत्यादि, ये किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में आएंगे। ठीक है, और उत्तम पुरुष के बाद हम देखेंगे, इधर हम देखेंगे, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमने, तुमको, आप, आपने, आपको, ये सभी क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष में। क्या हो जाएगा, मध्यम। और अन्य पुरुष की अगर बात की जाए तो जैसे वह हो गया, वे हो गए, उसने,
उनको और उन्हें, उन्हें शब्द आएगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। उन्हें भी क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से है। 83 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 83 नंबर का प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जैसे मैत्री ऑप्शन है, ए मैत्री, बी है क्रोधी, सी है रुलाई और डी है शांति। ठीक है। तो 83 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर है हम सभी को बताना है। तो क्रोधी क्या हो जाएगा, क्रोधी। क्रोधी जातिवाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। क्रोध संज्ञा शब्द है, जबकि क्रोधी, क्रोधित एवं क्रुद्ध शब्द ये क्या है, विशेषण है। ये विशेषण में आएगा, ना कि जातिवाचक में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, बी बनेगा। 84 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। हमें इतना देखना है कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तीक्ष्णता, क्रोध, पराया, निर्बलता। ठीक है। तो तीक्ष्णता है ना, प्रत्यय लगा हुआ है। क्रोध भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं, नहीं पूछा गया। क्रोध, निर्बलता क्या हो जाएगा, निर्बलता। तो 84 नंबर का जो है ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पराया। क्या होगा, पराया। पराया भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो अगला हम सभी देखेंगे, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 85 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 85। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। ठीक है, विशेषण के भेद का सही विकल्प। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कितने विद्यार्थी, 200 विद्यार्थी। सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक और गुणवाचक। अब इसमें स्पष्ट है कि मतलब फिक्स है संख्या, कितने हैं, 200 हैं, तो संख्यावाचक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 86 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। क्रिया विशेषण उपवाक्य है, बी है क्रिया उपवाक्य है, सी है संज्ञा उपवाक्य है और डी है विशेषण उपवाक्य है। चारों में से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 86 नंबर का। तो इसमें है ये जो है संज्ञा उपवाक्य है। क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है।